हाय, टुडे इज़ डे 5 ऑफ 365 डेज़ ऑफ मशीन लर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे ऑनलाइन लर्निंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनलाइन लर्निंग क्या होता है? हमने लास्ट वीडियो में ऑफलाइन लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग की कुछ एग्जांपल्स देखी थी। आज हम देखेंगे कि ऑनलाइन लर्निंग क्या होता है। ऑनलाइन लर्निंग इज़ अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर द मॉडल लर्न फ्रॉम द डेटा वन एग्जाम्पल एट अ टाइम, ओके, एंड or in small batches rather than learning from the entire dataset at once like in batch learning। तो ऑनलाइन लर्निंग में हमारा जो मॉडल है वो इंटायर डाटा सेट की बजाय छोटे छोटे बैचेस में सीखता है, ठीक है। रैदर देन जैसे बैच लर्निंग है, हमारा पूरा का पूरा मॉडल वंस एट अ वंस ट्रेन हो जाता है, हम एक टाइम में ही उसे पूरे का पूरा ट्रेन कर देते हैं। लेकिन बैच ऑनलाइन लर्निंग में हम छोटे छोटे सिक्वेंशियल पार्ट्स बनाते हैं, छोटे छोटे डाटा सेट्स बनाते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब तब हम उसे ट्रेन करते हैं। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो ये क्लेम करती हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका जो प्रोडक्ट है वो इम्प्रूव करेगा, वो आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज होता जाएगा। जैसे अगर आप मार्केट में कुछ बाय करने जाएं तो वो कहते हैं कि अभी आप इसको ये ले रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसे यूज़ करेंगे तो ये इसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करती जाएगी। तो वहाँ पे हम ऑनलाइन लर्निंग ही यूज़ कर रहे होते हैं। सो दैट्स वाई ऑनलाइन लर्निंग में हम विद द स्मॉल बैचेस हम अपने डाटा को ट्रेन करते जाते हैं, अपने मॉडल को डाटा से ट्रेन करते जाते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड इट। अब ऑनलाइन लर्निंग में जब हम अपना मॉडल को सर्वर के ऊपर ट्रेन कर देते हैं तो हम उसकी ट्रेनिंग इंक्रीमेंटली करते हैं, लाइक स्मॉल बैचेस के अंदर। इट ट्रेन इन मिनी बैचेस। वो मिनी बैचेस होते हैं। जैसे हमारे पास ये हमारा डाटा है और जब हमने इसको ट्रेन करने के बाद हमारे पास एक मॉडल बन जाएगा और उस मॉडल को हम टेस्ट करेंगे कि क्या ये ऑप्टिमली हमें रिजल्ट्स दे रहा है जैसे हमें चाहिए। और टेस्ट करने के बाद हम उसे सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर देंगे। एंड जब हम उसे सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर देंगे तो वो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करेगा या आउटपुट कुछ ना कुछ देगा। और फिर जो नया डाटा आएगा इन स्मॉल चंक्स लाइक दिस, तो उससे वो डाटा से अगेन स्मॉल डाटा से ट्रेन होगा। और जब वो उससे ट्रेन होगा तो अगेन वो कुछ नई प्रेडिक्ट करेगा एंड अगेन कुछ नया लर्न करेगा। तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आपने स्विफ्ट ऐप, मोबाइल कीबोर्ड है एक, उसको यूज़ किया होगा या लाइक व्हाट्सएप आपने यूज़ किया होगा। तो जब आप वहाँ पे चैट कर रहे होते हो तो देखा वो जैसे जैसे आप चैट करते जाते हो वो जो कीबोर्ड है आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज होता जाता है। जैसे आप उर्दू में चैट कर रहे हो, कहते हो क्या हाल है, कैसे हो, और सुनाओ। तो वो जैसे ही आप एस लिखते हो तो वो सुनाओ और लिख देता है, ऊपर सजेशन में दे देता है आपको कि आप शायद ये टाइप करना चाहते हो। तो जितना आप उसके प्रोडक्ट को यूज़ करते जाते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव कर दी जाती है। सो हमने स्विफ्ट कीबोर्ड की एग्जांपल देख ली। इसके साथ आपने यूट्यूब भी यूज़ किया होगा, वहाँ पे भी हम ऑनलाइन लर्निंग ही यूज़ करते हैं। जब आप यूट्यूब में आप कोई वीडियो देख रहे होते हो, आप वीडियो के ऊपर क्लिक करते हो और उसको देख रहे हो, और फिर जब आप वहाँ पे आओगे मेन यूट्यूब के पेज पे तो देखोगे कि वहाँ पे आपको जो वीडियो आप देख के आए हो उसके रिलेटेड ही रिजल्ट शो हो रहे होते हैं। तो जब आप क्लिक करते हो किसी भी कंटेंट या वीडियो के ऊपर तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है या मशीन लर्निंग मॉडल है वो आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज होना शुरू हो जाता है। ऐसी चीज़ें सजेस्ट करता है जो आप लाइक करो, सो दैट आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करो और उनका रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो सके। सो होप यू अंडरस्टैंड इट कि हम ऑनलाइन लर्निंग कैसे कहाँ यूज़ करते हैं। लेकिन हम जो बैच लर्निंग है या ऑफलाइन लर्निंग है उसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे
डाटा विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व ना हो रहा हो, जहाँ पे हमारा बिजनेस सिनेरियो चेंज नहीं हो रहा हो। जैसे अब डॉग्स, अगर आपने डॉग्स की एग्जांपल लें तो डॉग 10 साल बाद भी डॉग्स रहेंगे, जो कैट्स हैं वो 10 साल बाद भी कैट्स रहेंगी। लेकिन अगर आप वहीं पे स्टॉक मार्केट में चले जाओ या यूट्यूब पे चले जाओ या नेटफ्लिक्स जितनी भी मूवीज़ हैं वो देखो, तो जैसे जैसे वो नई मूवीज़ आती रहेंगी और फिर उनके अकॉर्डिंग आपका मॉडल ट्रेन होना चाहिए, सो दैट यूज़र को वो लंबे समय तक अपने साथ ग्रैब करके रख सके। सो होप यू अंडरस्टैंड इट। अब हम देखेंगे वेयर टू यूज़, कि हम इसको कहाँ यूज़ कर, वेयर टू यूज़। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंसेप्ट ड्रिफ्ट, यहाँ पे कंसेप्ट ड्रिफ्ट आए जहाँ पे चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएं, आपके लाइक जहाँ पे बिज़नेस इवॉल्व कर रहा हो उसको बोलते हैं कंसेप्ट ड्रिफ्ट। वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारी सिचुएशन सिमिलर ना रहे। लाइक जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, वहाँ पे नई मूवीज़ दिन ब दिन आती जाती हैं, तो हम आती जा रही हैं। सो हमें वहाँ पे एक ऐसा मॉडल चाहिए जो लेटेस्ट मूवीज़ जो आई हैं उनके ऊपर भी ट्रेन हो, सो दैट वो मूवी भी यूज़र को सजेस्ट करे। सो होप यू अंडरस्टैंड। कॉस्ट एफिशिएंट, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट है, ठीक है। आप लाइक जैसे बैच लर्निंग में आप पूरा का पूरा मॉडल लाते हो, उसको अपनी मशीन के ऊपर लाते हो और फुल ट्रेन करते हो with the previous data and with the new data, sorry, with the previous data and with the new data, आप उसको पूरा ट्रेन करते हो और फिर सर्वर के ऊपर अपलोड करते हो। लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में आप छोटे छोटे बैचेस बना लेते हो और वो जल्दी जल्दी आप डाटा को वहाँ पे मॉडल को ट्रेन कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कि आपने पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेके जितना भी डाटा था और जो न्यू डाटा था उसके ऊपर ट्रेन करो। सो ये कॉस्ट एफिशिएंट भी है, आपके पैसे भी बचाएगा ऑनलाइन लर्निंग। फास्ट सोल्यूशन, सो ऑनलाइन लर्निंग जो है वो फास्ट होता है, आपको जल्दी जल्दी ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, आपका मॉडल जल्दी जल्दी ट्रेन हो जाता है। हम अभी एग्जांपल भी देखेंगे। ऑनलाइन लर्निंग इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू बैच लर्निंग, हम ये ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ कि कैसे ऑनलाइन लर्निंग जो है वो बेटर है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, मैंने यहाँ पे एक इंपोर्ट कर लिया है numpy की लाइब्रेरी, और फ्रॉम scikit फ्रॉम sklearn.linear मॉडल मैंने SGD रिग्रेसर साइकार्टिक ग्रेडियंट डिसेंट रिग्रेसर को मैंने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। और वहाँ पे यहाँ पे मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। इस लाइन में मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। और जैसे मैं इस कोड को रन करूँगा तो ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पे मैंने एक सैम्पल डाटा सेट क्रिएट किया है, ठीक है, और एक ही लाइन का डाटा सेट क्रिएट किया है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये दोबारा बनाया हुआ है, दोबारा बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने इंपोर्ट कर लिया टाइम मॉड्यूल, ठीक है। और देन मैंने यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए अपने मॉडल को पार्शियल फिट कर लिया ऑन एक्स एंड वाई। ये जो मैंने खुद से डाटा एक कॉलम का डाटा सेट क्रिएट किया है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने इसको फिट कर लिया। और जैसे ही मैंने इसको पार्शियली फिट किया उस एक लाइन के ऊपर, तो देखिए टाइम कितना है 0.01 सेकेंड, ठीक है, 0.01 सेकेंड। तो इतना ये मिली सेकेंड्स में इसका टाइम आया है। सो इतनी जल्दी जल्दी आप अपने मॉडल को, ऑनलाइन जो मॉडल है उसको ट्रेन कर सकते हो, इसीलिए ये फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू बैच ऑफलाइन जो लर्निंग है या बैच लर्निंग है। सो यहाँ पे अब मैं दोबारा से उसी पॉइंट को दोबारा से ये मैंने बना लिया और दोबारा से मैंने फिर एक और लाइन पे अपने मॉडल को दोबारा से ये पार्शियल फिट कर दिया। सो देखो ये मैं बार जितनी दफ़ा चाहूँ हमारा नया डाटा आ रहा है और हम उसको पार्शियल फिट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ फिट करना कि पूरे डाटा को लाके एक दफ़ा ही ट्रेन करना, हम उसको छोटे छोटे चंक्स में लेके आके उसको डाटा को मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, छोटे छोटे चंक्स के डाटा से मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। सो होप ये वाली एग्जांपल आपको समझ में आ गई होगी। आप इस कोड को एक दफ़ा खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो सो दैट आपको ये थोड़ा और समझ में आ जाए। अब हम वापस चलते हैं अपना। इसके अलावा ऑनलाइन लर्निंग के लिए एक लाइब्रेरी है
रिवर लाइब्रेरी है ऑनलाइन लर्निंग के लिए, उसको आप यूज़ कर सकते हो, उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। हम फर्दर इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में जब इसकी ज़रूरत पेश आएगी। इसके अलावा वो पैल वेबिट एक लाइब्रेरी है, वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए और ऑनलाइन लर्निंग दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए ही यूज़ होती है, ठीक है। और जब हम ऑनलाइन लर्निंग कर रहे होते हैं तो हमको लर्निंग रेट पे फोकस रखना होता है कि हमारा जो मॉडल है जो सर्वर के ऊपर डिप्लॉय है वो एट अ टाइम कितना सीखे। तो लर्निंग रेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, सही है। आउट ऑफ कॉल लर्निंग, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है अब जब आपका मॉडल है ऑनलाइन लर्निंग, तो लेट्स सपोज आपके पास बहुत सारा डाटा है 50 GB, ठीक है। तो ये ऑनलाइन लर्निंग तब क्या होता है, तब वो ट्रेन नहीं हो सकता सर्वर के ऊपर। इस केस के अंदर हमें उसे डाउनलोड सर्वर से लाके अपने लोकल पीसी के ऊपर ट्रेन करके और फिर सर्वर के ऊपर डालना होता है। तो ये कुछ ऑफलाइन लर्निंग की तरह ही काम करता है, लाइक आउट ऑफ कॉल लर्निंग यहाँ पे, लेकिन इसको बोलते ऑनलाइन लर्निंग ही है, क्योंकि हमारे डाटा का साइज समटाइम इतना बड़ा हो जाता है कि सर्वर के ऊपर हम उसे ट्रेन ही नहीं कर सकते। सो होप यू अंडरस्टैंड। डिसएडवांटेज, ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। इट्स ट्रिकी कि आप सर्वर के ऊपर सारा अपने मॉडल को ट्रेन करे हो, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन लर्निंग। ऑफलाइन लर्निंग में आप अपने लोकल पीसी के ऊपर ही अपने मॉडल को ट्रेन करते हो, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में आप सर्वर के ऊपर ट्रेन करे होते हो। और थोड़ा सा रिस्की है इस सेंस में कि लेट्स सपोज कि आपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपका एक ऐप है जहाँ पर आपने मशीन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग आपका मॉडल चल रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, ऐसा हुआ कि किसी ने एक डाटा ऐसा आना शुरू हो गया, या जो अच्छा डाटा नहीं था, ठीक है, या जो लाइक जो थोड़ा सा जिसमें बग्स थे या कुछ इस तरह का डाटा था जो आपकी पूरी फीड को बदल लेगा। मतलब जितनी भी वीडियोस हैं वो उस तरह की वीडियोस आना शुरू हो जाएं जो अथेंटिक नहीं है, या जिस तरह से आप चाह रहे थे कि आपका मॉडल बिहेव करे उस तरह से ना करे, क्योंकि आपका डाटा विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका मॉडल नए नए डाटा से सीख रहा है। लेकिन क्या हो कि अगर उसे डाटा ही अच्छा ना मिले तो इस सेंस में फिर आपका मॉडल अच्छे से वर्कआउट नहीं करेगा। तो तब आप अपने मॉडल का यहाँ पे आपको बैकअप लेके रखना पड़ता है, सो दैट जब इस तरह का कुछ हो तो आप अपने मॉडल को प्रीवियस स्टेट वाले को वहाँ पे लाइव कर दो, या फिर आप कोई ऐसा फ़िल्टर बना सकते हो जो आपके मॉडल को रन टाइम पे ही टेस्ट करे, जो कि उसको डाटा आ रहा है क्या उस पर उसे ट्रेन होना भी चाहिए या नहीं। सो आप इसका एक सिनेरियो बना सकते हो। अब हमारे पास जो लास्ट है वो हम कंपैरिजन करेंगे बैच लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग के बीच में। लर्निंग अप्रोच ट्रेन ऑन फिक्स डाटा सेट ऑफलाइन। तो जो बैच लर्निंग है वो फिक्स डाटा सेट होता है, उसके ऊपर ट्रेन होता है कि जो कि ऑफलाइन पड़ा होता है। एंड ऑनलाइन लर्निंग में अडॉप्ट टू इनकमिंग डाटा ऑनलाइन। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि ऑनलाइन लर्निंग में आपका ऐप नया नया डाटा जनरेट कर रहा होता है छोटा छोटा, और हम छोटे छोटे चंक्स पे अपने मॉडल को ऑनलाइन लर्निंग में ट्रेन करते जाते हैं। रिक्वायर्ड सोर्सेज रिक्वायर्ड, तो उसमें जो हाई CPU मेमोरी यूजेज, ठीक है। उस जब आप ऑफलाइन लर्निंग कर रहे होते हो तो आपको कंप्यूटेशनल पावर हाई चाहिए होती है, आपको CPU, आपको GPU, आपको स्टोरेज सब कुछ चाहिए होता है, क्योंकि आप एट अ टाइम पूरे मॉडल को पकड़ते हो और जितने भी डाटा है, होल पुराना डाटा और नया डाटा सबको मिला के अपने मॉडल को ट्रेन करते हो। तो इसमें आपको कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर्ड होती है बहुत ज़्यादा, और ये आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा लगवा देगा। लेकिन उस दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑनलाइन लर्निंग की, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में ट्रेन होता है। जैसे मैंने आपको वो ट्रेन करके भी बताया था कि वो 0.001 मिली सेकेंड्स में आपका मॉडल ट्रेन हो गया था। तो यहाँ पे आप वो आपका एक तो फास्ट ऑनलाइन लर्निंग में, एक तो आपका मॉडल फास्ट ट्रेन हो रहा है एंड एफिशिएंट भी है, लाइक कॉस्ट एफिशिएंट भी है, ठीक है, रियल टाइम अडॉप्ट। तो बैच लर्निंग हम कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, जहाँ पे हमारी सिचुएशन वर्क टाइम के साथ इवॉल्व नहीं हो रही, जैसे डॉग्स या कैट्स या चीज़ें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमेशा वैसे ही रहेंगे, तो वहाँ पे आप ऑफलाइन लर्निंग यूज़ कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे आपका बिजनेस सिनेरियो इवॉल्व कर रहा हो, नया नया डाटा आ रहा हो, यूट्यूब हो गया या स्टॉक मार्केट हो गया, वहाँ पे डेली नया डाटा या
आ रहा है तो वहाँ पे आप ऑनलाइन लर्निंग की तरफ जा सकते हो। हैंडलिंग लार्ज डाटा सेट, चैलेंज फॉर ह्यूज डाटा सेट, ठीक है। तो ऑफलाइन लर्निंग चैलेंजफुल है बड़े डाटा सेट्स के लिए, क्योंकि आप पूरा का पूरा मॉडल एक जितना भी डाटा है उसके ऊपर ट्रेन करते हो, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में आप छोटे छोटे चंक्स बना लेते हो डाटा के और उसके ऊपर अपने मॉडल को ट्रेन करते हो। लर्निंग रेट कंट्रोल, तो ऑफलाइन लर्निंग में आप लर्निंग रेट कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, नॉट एप्लीकेबल, इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अडॉप्टिव स्पीड। ऑनलाइन लर्निंग में ये इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आप जैसे जैसे नया डाटा आता है आपका जो मॉडल है उस हिसाब से चीज़ें आपको प्रेडिक्ट करता है। अगर अच्छा डाटा आ रहा है या अच्छी चीज़ें आप देख रहे हो या अच्छा डाटा वो मॉडल को मिल रहा है तो वो उस तरह की चीज़ें दिखाएगा। अगर आप कुछ बुरा डाटा है तो वो उस तरह से आपको प्रेडिक्शन देगा। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनोमली हैंडलिंग, रेयरली हैंडल अनोमलीज। तो बैच लर्निंग में ऐसा रेयरली होता है कि आपको अनोमलीज हैंडल करना पड़े, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में रिक्वायर्ड मॉनिटरिंग एंड हैंडलिंग। उसका रीज़न ये है कि ऑनलाइन लर्निंग में आपका मॉडल नया डाटा होता है, कंसिस्टेंटली आ रहा होता है, तो आपको उसको मॉनिटर करना पड़ता है, उसको हैंडल करना पड़ता है। सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट इन ऑनलाइन लर्निंग। सो होप आपको ऑफलाइन लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग समझ में आ गई होगी। अब हमने ऑनलाइन लर्निंग और ऑफलाइन लर्निंग को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है, तो होप यू लाइक इट। टेक केयर।